बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पोप। आज हम इसके कैंसर 1 को के कुछ हिस्से को कवर करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बताता जाऊं आपको कि इस सीरीज को शुरू कर तो रहा हूं, लेकिन आप कमेंट सेशन में मुझे बताइएगा कि आप लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहते हैं या कि जस्ट समरी। तो जैसा आप गाइड करेंगे मैं वैसे ही वीडियो को बनाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आपके सजेशन और आपके कमेंट्स चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों वो बहुत अहमियत के हामिल होते हैं। सो ये जो कहानी है, ये जो प्ले है, ये नॉवल है, ये शुरू होता है एक लड़की से जो कि अपने नर्म मुलायम बिस्तर पर एक्चुअली सो रही होती है और वो ख्वाब में एक इंतहाई खूबसूरत लड़के से मिलती है और ये ख्वाब एक्चुअली इसको एरियल दिखा रहा होता है। अब सवाल ये है कि एरियल कौन था। तो एरियल एक ऐसा यू कैन से ह्यूमन स्पिरिट्स होते हैं या एरी स्पिरिट्स होते हैं जो कि खूबसूरत लड़कियों को ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि ये चीज़ आप मत कीजिएगा, इस चीज़ के अंदर मतलब कोई बुरा होने जा रहा है, मतलब उनको गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। तो ये ख्वाब एक्चुअली इसको ये एरियल ही बताना चाह रहा होता है, लेकिन यहाँ एरियल एक्चुअली इसको भूल जाता है कि ख्वाब था क्या। सो एरियल इसको जस्ट ये वॉर्न करता है कि आज के दिन लड़कों से बच के रहना। सो इससे आगे जब ये उठती है तो इसका एक डॉग होता है, ठीक है, जिसका नाम शौक होता है, लैप डॉग जिसका नाम शौक होता है, वो इसको उठा देता है। और फिर जब ये उठती है तो ये अपनी मेड है, ठीक है, मेड जिससे ये जिसकी मदद से ये जो है वो तैयार होती है और कुछ लोगों की तरफ से खतूत आए होते हैं, लेटर्स आए होते हैं, उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसी इंसान में ये भूल जाती है कि इसको लड़कों से दूर रहने के लिए एरियल ने इसको गाइडेंस प्रोवाइड की थी। सो हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश करते हैं और इसमें देखते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या था। सो लेट गेट स्टार्ट। What dire offense from the amorous काजी स्प्रिंग। कैसी ऑफेंस किस्म की हरकत से इश्क के कामों में या इश्क की वारदातों से जो है वो जन्म लेती हैं। What mighty contests rise from the trivial things। ट्रिवियल थिंग्स मीन मामूली सी बातें, और फिर कहता है कि मामूली सी बातों से कैसे बड़े बड़े मुकाबले उठ खड़े होते हैं। I sing I sing this verse to Carol Muse is due. This Evan Belinda may vouchsafe to view। अब यहाँ पे पोइट अपनी देवी के साथ, जो पोइट्री की देवी है, उससे मुखातिब होकर कहता है कि आई सिंग द वर्ड्स टू द कैरल म्यूज म्यूज इज ड्यू। यहाँ वो अपने म्यूजिस के साथ जो है वो मुखातिब होकर कह रहा है कि ये जो मैं नज्म है अपने दोस्त कैरल की तजवीज के ऊपर लिख रहा हूँ। दिस इवन बिलिंडा में वॉट्सएप टू व्यू। उम्मीद है कि इस नज्म को जो है वो बिलिंडा भी अपनी अनायत करेगी, मतलब बिलिंडा भी इस नज्म को पढ़ेगी। साइट slight is the subject but not so the praise। इस नज्म का मजमून गैर अहम है, मतलब बिल्कुल एक स्लाइड सा है, लेकिन तारीफ में ये कभी कमतर साबित नहीं होगी। लेकिन अगर हम इसकी तारीफ की बात करें तो वो किसी से कम नहीं है, इवन कि इसका मजमून जो है वो बड़ा स्लाइड सा है, एक लाइट किस्म का है। इफ शी इंस्पायर एंड ही अप्रूव माई लेस। अगर वो बिलिंडा मतलब वो से मुराद यहाँ पे शी मतलब बिलिंडा को कह रहा है, कहता है कि अगर बिलिंडा इससे अपनी रायत दे दे, मतलब इसको पढ़ ले, इसको तहरीर दे दे, तो वो भी कैरल मतलब मेरी इस नज्म को पसंद करेगी। इसके कहने का मतलब है कि अगर बिलिंडा यहाँ पढ़ ले इस नज्म को तो वो भी मेरी नज्म को यहाँ वो भी इस चीज से इंस्पायर हो जाएगी और वो भी इसे पसंद करने लग पड़ेगी। Say what strange motive goddess could compel। अब यहाँ गॉडेस से वो मुखातिब होकर कह रहा है कि मुझे इस बात का इंकिशाफ करो कि किसने जो है वो स्ट्रेंज मोटिव के लिए मजबूर किया। A well-bred lord assault a gentle belly। मतलब एक अच्छे नामवर, एक नरम मिजाज जो जेंटल बेली है, उसके बारे में कि किसने उनके ऊपर हमला किया। उससे what stranger cause yet unexplored। इशारे की देवी जरा बताओ तो सही कि वो क्या अजीबो गरीब वजह थी कि वो अभी तक गैर मालूम है। अनएक्सप्लोर्ड मतलब अभी तक गैर मालूम है। कुछ मेक अ जेंटल बैली रिजेक्ट अ लॉट।
कि वो वजह है कि एक नर्मखोर मतलब बैली ने एक नवाब को रद्द कर दिया। उसकी वजह क्या थी कि उसने लॉर्ड को रिजेक्ट कर दिया, उस बैली ने लॉर्ड को ही रिजेक्ट कर दिया। इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन इंगेज। ऐसे दलेराना कामों या कारनामों की जुर्रत नवाब पीटर जैसे पुख्ता कद अफराद कैसे कर सकते हैं? And in soft bosoms dwell such mighty range। और यहां वो ब्लेंडा का जिक्र कर रहा है, कहता है कि और ब्लेंडा जैसी लड़कियों के नर्म और नाजुक सीनों में ऐसी शदीद गजब कैसे रह सकता है। अब ये अपने गॉडेस से बेसिकली वो मुखातिब है और उन्हीं से राय पूछ रहा है। Soul through white curtains shot a tremendous ray। सूरज के सफेद पर्दों से, मतलब सूरज था और उसके रूम के खिड़की के अंदर जो था वो वाइट पर्दा लगा हुआ था। देखिए सूरज ने सफेद पर्दों से बेलिंडा के बेडरूम में अपनी मरगूब किरण भेजी। अपनी उसने अपनी जो है वो जो आप कह सकते हैं कि ट्रिमेरियस किस्म की जो किरण थी वो सूरज की इसके सफेद पर्दों से होती हुई जो है वो बेलिंडा के मुंह के ऊपर आ पड़ी किरणें। एंड ओपन दोज आईज डेट मस्ट स्लिप द डे। और वो आंखें खुली हो गईं या उन आंखों को खोलने की वजह बनी सूरज की किरणें की जो कि दिन को भी ग्रहण लगा सकती थी। नो लैप डॉग्स गिव themselves the roising शेक। और अब तो इस वक्त पालतू कुत्ते भी अपने आप को बेदारी देने के लिए अपने जिस्म को झटके देते हैं। यहाँ पे लैपडॉग शॉक इसका नाम है, ये इसका पालतू कुत्ता है ब्लिंडा का। ये उसकी बात कर रहा है। असल में ये होता है कि वो उसको देखता है कि काफी देर हो गई है तो अभी तक ब्लिंडा नहीं उठी तो वो उसको उठाने की कोशिश करता है। एंड स्लीपलेस लवर जस्ट एट 12 अवेक। और रात देर तक जागने वाले मतलब लवर्स जो होते हैं वो 12 बजे तक सो रहे हैं। ठीक है, 12 बजे तक बेदार होते हैं। मतलब जो एंड स्लीपलेस लवर और जो ना सोने वाले लवर होते हैं जो रात को कभी कॉल्स पे बात कर रहे होते हैं, कभी टेक्स्ट पे बात कर रहे होते हैं, गलियां घूम रहे होते हैं, जस्ट एट 12 अवेक, वो सिर्फ यही कर सकते हैं कि वो दिन के 12 बजे ही उठ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो पर्शियन लड़कियां होती हैं वो अपने जो कि डॉग के साथ बहुत प्यार करती हैं और इन्हीं के साथ होती हैं। और वो सुबह के 12 बजे का टाइम हो चुका था और वो जरा हिले, उनको जरा डॉग्स को जो इसका लैपटॉप था उसको जरा मतलब बेदार हुआ, वो अवोक हुआ तो वो जरा हिला, तो उसके हिलने की वजह से ये खुद भी जो स्लीपलेस लवर थी ये भी उठ पड़ी। ट्राइस रंग द बेल। असल में इसने 3 दफा अपने सर्वेंट को बुलाने के लिए बेल बजाई। द स्लीपर नॉक्ड द ग्राउंड। और जो माली था मतलब, और फिर इसने क्या किया, स्लीपर मतलब अपने जूतों को पकड़ के 3 दफा इसने जमीन के ऊपर अच्छे खासे मारे, मतलब जोर जोर से मारने लगी। एंड द प्रेस्ड वॉच रिटर्न्ड अ सिल्वर साउंड। और इसने जो प्रेस्ड वॉच पहनी हुई थी उसके अंदर से एक आवाज आई। बिलिंडा स्टिल हैड जॉनी पिलो प्रेस्ड। बिलिंडा अभी भी अपना सर तकिए के ऊपर रख कर मजीद सो रही है, या आप कह सकते हैं कि बिलिंडा अभी तक अपने रुई के पिलो के साथ लेटी हुई है या लिपटी हुई है। हर गार्डियन सेल्फ प्रोलॉन्ग्ड द बेलमी रेस्ट। और इसका जो गार्डियन सेल्फ है वो इसकी सोने की टाइमिंग को मजीद बढ़ा रहा है, मतलब इसको खुशगवार आराम मैसर कर रहा है, उसके खुशगवार आराम को मजीद तवील देने की कोशिश कर रहा है। गार्डियन सेल्फ होते हैं कि ये खूबसूरत जो इंतहाई खूबसूरत लड़कियां होती हैं उनको बताते हैं कि समथिंग इज गोइंग टू रॉन्ग विद यू, कि कोई चीज तुम्हारे साथ गलत होने जा रही है, उसके बारे में आगाह करते हैं, उस चीज की हिफाजत करते हैं। सो यहाँ एक ये सेल्फ है और इसकी पूरी एक आर्मी होगी जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि कौन कौन से उन सेल्फ के नाम क्या थे और उनकी ड्यूटीज क्या लगाई थी सेल्फ ने कि तुमने इस चीज की हिफाजत करनी है और इस चीज की हिफाजत करनी है। लेकिन बेसिकली यहाँ ये सेल्फ जो बिलिंडा का जो डॉग होता है, मतलब शौक, जिसका नाम शौक है, उसकी हिफाजत ये खुद करता है। ठीक है, लेकिन इवन कि इसको भी ये मालूम नहीं था कि जो यहाँ पे विलन है इस नॉवल के अंदर, प्ले के अंदर, वो है कौन, वो एक्चुअली करना क्या चाहता है। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ।
So it was mean it was he had summoned to her silent bed. अब यहाँ बेसिकली ये इसकी ख्वाब में आता है, मतलब ये सेल्फ इसको तलब करता है और बेलिंडा को पुरसकून बिस्तर पर, मतलब इसके बिस्तर पर इसकी ख्वाब के अंदर आता है सेल्फ। द मॉर्निंग ड्रीम डेट द होल्ड ओवर हर हेड्स। सुबह को इस ख्वाब को जो कि उसके सर के ऊपर मंडला रहा था, कि जो कि सेल्फ को ख्वाब आया था उसके बारे में। A youth more glittering than a bright night view, और व्यू मतलब ब्राइट नाइट व्यू मतलब ऐसा लिबास। ये होता है कि जब शाही जन्मदिन के ऊपर पार्टियों पर पहने जाने वाले शानदार लिबास होते हैं ना, उनको कहते हैं बर्थ नाइट व्यू। कहते हैं कि वो सेल्फ ऐसे मतलब ऐसे खूबसूरत लिबास में था, ऐसे खूबसूरत रूप में था कि जो शाही जन्मदिन पार्टियों पर जो लोग पहनते हैं ना वैसे मलबूस था और जवानों से सबसे ज्यादा पुरकश नजर आ रहा था। Jets even in slumber caused her cheeks to glow। यहां तक कि हालत नींद में भी सेल्फ की वजह से बेलिंडा के रुखसार पर चमक आ रही थी। Seemed to her ere his winning lips to lay। यूं महसूस होता था कि जैसे इस सेल्फ ने मतलब इसे इतने पुरकशिश लब और इसके कान पर रख के दिए हैं, मतलब ऐसे इसको महसूस होता था कि जैसे सेल्फ ने अपने पुरकशिश लब जो थे, खूबसूरत लब जो थे, इसके कान पर रख दिए हैं। And thus in whispers said or seems to say, और सरगोशी में यूं कहा या यूं कहता हुआ इसको महसूस हुआ। Fairest of the mortals though distinguished care। मोर्टल होता है कि ला फानी या फानी। मोर्टल होता है फानी और इमोर्टल होता है ला फानी, जो कभी ना मरने वाला हो। मोर्टल फानी। Fairest of the mortals though distinguished care। एक तमाम इंसानों से खूबसूरत तरीन हसीना या मलका, तुम खसूसी तवज्जा का मरकज हो, मतलब तुम्हारी तरफ तवज्जा देनी चाहिए, तुम इतनी खूबसूरत दिखाई दे रही हो। Of thousand brides inhabitants of the air। कहता है कि हजारों चमकदार जो इनहेबिटेंट्स होते हैं ना एयर के, उनमें से सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम दिखाई दे रही हो। If ever one vision touched the infant thought। अगर शीर ख्वार की सोच, मतलब कि अगर तुम्हें इन्फेंट की सोच का कई तखील तुम्हें याद रह गया हो। विजन मीन तखील, ठीक है। दे मीन योर, यहां से तुम्हारी, ठीक है। इन्फेंट मीन शीर ख्वारगी, मतलब अगर शीर ख्वारगी का कई तुम्हें तखील याद रह गया हो। देन ऑफ ऑल द नर्स एंड ऑल द प्रीस्ट हैव टॉट। ऐसी कहानियों का तखील जो तुम्हारी दाइयां और पादरियों ने सुनाई थी, मतलब प्रीस्ट ने, ठीक है, एंड नर्सिस ने जो तुम्हें बातें सुनाई हो, तुम्हें ऐसी कोई तखील मतलब बातें याद रही हैं। Of airy elves by moonlight shadows seen। इन हवाई मखलूक का जो चांदनी रातों में नजर आती है। The silver token and the circlet green। सर्कुलेट ग्रीन मतलब कि सरसब्ज मैदानों में हवाई मखलूक का एक चक्करदार रक्स होता है, उसको कहते हैं सर्कुलेट ग्रीन। कहते हैं कि वो चांदनी का सिक्का जो सरसब्ज मैदानों में हवाई मखलूक का जो चक्करदार रक्स था, क्या वो तुम्हें याद है। और विरजन, विरजन मीन कवारी लड़की को यहाँ बेसिकली कहते हैं। और विरजन विजिटेड बाय द एंजल पावर्स। फिर कहता है कि या फिर ऐसी कवारी शहजादियों का, ठीक है, जिनके पास ताकतवर फरिश्ते आते रहे हैं। With golden crowns and the wreath of heavenly flowers। और जो सुनहरे ताज पहने हुए हैं और जन्नत के फूलों के हार पहने हुए फरिश्ते हैं, यहाँ एक्चुअली उनकी बात कर रहा है। Here and believes though they own importance no। और ये सब याद रखो, ठीक है, और ये अगर ये सब याद है तो सुनो और यकीन करो और अपनी अहमियत को जानो। नॉट बाउंड द नैरो व्यू टू थिंग्स बिलो। और अपने ख्यालात को दुनियावी अशिया तक महदूद करो। सम सीक्रेट ट्रूथ, कुछ ऐसे सीक्रेट्स होते हैं फ्रॉम लर्न्स प्राइड कैंसलेट्स, जो कि
कुछ ऐसे मुख्फी हकायक होते हैं जो के प्राइड जो मतलब जो अपने कुछ ऐसे उलमा होते हैं जो खुद के ऊपर बड़ा मगरूर होते हैं, मतलब फख्र महसूस करते हैं, मगरूर किस्म के होते हैं, उनसे छुपा लिए जाते हैं। कुछ ऐसे भी हकायक होते हैं, ठीक है, टू मेड अलोन एंड द चिल्ड्रन आर रिवील्ड, और उनको सिर्फ लड़कियों पर और बच्चों पर, मासूम बच्चों पर, क्योंकि दोनों ही जो कास्ट हैं, लड़कियां और बच्चे, ये दोनों ही मासूम होते हैं, इनके ऊपर सिर्फ रिवेल्ड किया जाता है। एंड व्हाट डो नो क्रेडिट डाउटिंग विट्स में गिव, और इन्हें सिर्फ कहता कि वो कहता कि क्या क्या हुआ अगर ये जो मुंतशर किस्म के उलमा हैं, प्राइड किस्म के उलमा हैं, इन्हें कोई अहमियत नहीं देते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इनको अहमियत नहीं देते। The fair and innocent shall still believe, खूबसूरत लड़कियां और मासूम बच्चे भी तो इस पर यकीन रखते हैं ना। These though unseen are ever on the wing, ये हवाई फौज अगरचा नजर नहीं आती लेकिन हर दम हवा में मौजूद होती हैं। दो दीज दो अगरचे ये अनसीन दिखाई नहीं देती, एंड एवर ऑन द विंग, और हमेशा ये हवा के अंदर ही मौजूद होती है। hung over the box and hovered the ring. अब यहां वो बेसिकली बता रहा है कि जब तुम भीड़ में होती हो तो वहां भी इस पर मुअल्लक हो, और जब तुम रंग के इर्द गिर्द, ठीक है, जब तुम सवारी का लुत्फ उठाती हो तो वहां भी मुंडलाती हो जैसे हवाई फौज जो होती है उस तरह। कहते कि एंड थिंक व्हाट एन इक्विपेज दो हास्ट इन चेयर, इक्विपेज कहते हैं खिदमतगार को, ठीक है, स्कर्न मीन हकारा ज़्यादा, पेजिस खदाम को कहते हैं। कहते कि थिंक व्हाट एन इक्विपेज दो हास्ट इन एयर, कहते जरा इमेजिन तो करो, तसव्वुर में लाओ कि कैसे ज़बरदस्त खिदमतगार जो तुम्हारा एक अमला, हवाई अमला तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद होगा, तुम्हारी खिदमत के लिए मौजूद होगा। एंड व्यू द स्कर्न द टू पेजेस एंड अ चेयर, और एंड व्यू, और देखो तो सही, विद द स्कर्न हकारत ज़्यादा आंखों के साथ देखो, हकारत ज़्यादा होकर देखो कि टू पेजेस दो खदाम को देखो, एंड अ चेयर और एक चेयर को देखो। एंड कहते कि एज नो यूर ओन, जैसे कि तुम अब हो, आवर बीइंग्स वर ऑफ ओल्ड, हम भी कभी ऐसे हुआ करते थे। एंड वंस इनक्लोज्ड इन वुमेन्स ब्यूटीनेस मर्ल्ड्स, और कभी हम भी सनफे नाजुक की खूबसूरत हैबत पर मुश्तमिल थे। आई होप सो कि आप इसको वेरी वेल अंडरस्टैंड कर चुके हैं। सो इफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, ताकि हम अपनी वीडियो को प्रोसीड कर सकें, अपने अमल को इसको आगे लेके जाएं, ठीक है। और अगर लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो तब भी बताइएगा, और अगर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा जैसे समरी सुनना चाहते हैं तो वो भी मुझे बता देगा। सो आई होप सो कि आपको ये बेहतर तरीके से समझ आ गई है। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा, प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक अवर चैनल।